हवा महल, जयपुर का गौरव। यह महल न केवल अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह जयपुर की पहचान भी है। जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, अपने शानदार इतिहास और भव्य इमारतों के लिए फेमस है। यहाँ की हर गली, हर कोना इतिहास की कहानियां बयां करता है। यहाँ की शान में चार चांद लगाता है हवा महल। यह महल अपनी सुंदरता और अनोखी बनावट के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह महल अपनी यूनिक आर्किटेक्चर और भव्यता के लिए वर्ल्ड फेमस है। इसकी 5 मंजिलें और 953 छोटी खिड़कियां इसे और भी खास बनाती हैं। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। उन्होंने इसे कृष्ण भगवान के मुकुट के आकार में बनवाया था। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना यह इमारत मुगल और राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत संगम है। इसकी जटिल नक्काशी और डिजाइन इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। हवा महल के निर्माण का मेन उद्देश्य था राजसी महिलाओं को आम जिंदगी देखने का मौका देना। यह महल उनके लिए एक खिड़की की तरह था, जिससे वे बाहर की दुनिया को देख सकती थीं। उस समय के कड़े पर्दा सिस्टम के कारण महिलाएं सीधे बाहर नहीं जा सकती थीं। हवा महल की जालीदार खिड़कियों से वे बिना दिखे पूरे शहर का नजारा देख सकती थीं। इन खिड़कियों से ठंडी हवा भी आती थी, जिससे महल का वातावरण हमेशा ठंडा रहता था। यह महल जयपुर के मेन बाजार के किनारे बना है, जहां से शाही जुलूस और त्योहारों का नजारा देखना और भी मजेदार हो जाता था। यहां से गुजरने वाले हर जुलूस और त्योहार की झलक राजसी महिलाएं इन खिड़कियों से देख सकती थीं। यह महल आज भी जयपुर की शान और गौरव का प्रतीक है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हवा महल की आर्किटेक्चर देखते ही बनती है। यह महल जयपुर के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इसकी अद्वितीय बनावट और आकर्षक डिजाइन पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इसकी बनावट क्राउन अर्थात मुकुट के आकार की है, जो भगवान कृष्ण के मुकुट से प्रेरित है। यह डिजाइन न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसकी सुंदरता भी अद्वितीय है। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी यह इमारत 5 मंजिला है। हर मंजिल की अपनी एक अलग पहचान और विशेषता है, जो इसे और भी खास बनाती है। इसकी हर मंजिल की बनावट अलग और आकर्षक है। प्रत्येक मंजिल पर की गई नक्काशी और डिजाइन इसे एक अद्वितीय रूप प्रदान करती है। हवा महल में कुल 953 छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहा जाता है। इन झरोखों का डिजाइन बेहद बारीकी से किया गया है। इन झरोखों पर की गई जालीदार नक्काशी बेहद खूबसूरत है। यह नक्काशी राजस्थानी कला और संस्कृति का प्रतीक है। इन खिड़कियों से महल के अंदर ठंडी हवा आती जाती रहती थी, जिससे गर्मियों में भी महल ठंडा रहता था। यह डिजाइन उस समय की उन्नत वास्तुकला का उदाहरण है। यही कारण है कि इसे हवा महल नाम दिया गया है। यह महल न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अधिक है। हवा महल में 953 झरोखे होने का एक खास कारण है। यह महल जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस समय राज परिवार में 953 महिलाएं थीं। इन महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। महाराजा ने सभी महिलाओं को बिना दिखे बाहर का नजारा देखने की सुविधा देने के लिए इतने झरोखे बनवाए थे। इन झरोखों से महिलाएं बिना किसी की नजर में आए बाहर की गतिविधियों को देख सकती थीं। इन झरोखों से होकर आने वाली हवा महल के अंदर एक सुखद माहौल बनाए रखती थी। यह महल गर्मियों में भी ठंडा रहता था, क्योंकि झरोखों से आने वाली हवा महल के अंदर ठंडक बनाए रखती थी। गर्मियों के दिनों में भी महल के अंदर का तापमान बाहर की तुलना में कम रहता था। यह महल की अद्वितीय वास्तुकला का परिणाम था। यह प्राचीन वास्तुकला की एक यूनिक मिसाल है। हवा महल की यह विशेषता इसे दुनिया भर में प्रसिद्ध बनाती है। इसकी सुंदरता और कार्यक्षमता दोनों ही अद्वितीय हैं। हवा महल की पहली मंजिल को शरद मंदिर कहा जाता है। यह मंजिल सबसे नीचे है और यहां से पूरे शहर का सुंदर नजारा दिखाई देता है। इस मंजिल में खुले आंगन और सुंदर बरामदे हैं, जहां राजसी महिलाएं अपना समय बिताती थीं। शरद मंदिर की दीवारों पर सुंदर चित्रकारी और नक्काशी की गई है। यहां से महिलाएं बिना देखे नीचे आने जाने वालों पर नजर रख सकती थीं। खंड 5 रत्न मंदिर, दूसरी मंजिल। हवा महल की दूसरी मंजिल रत्न मंदिर कहलाती है। इस मंजिल का नाम रत्न मंदिर इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ की दीवारों पर कीमती पत्थरों से नक्काशी की गई है। यह मंजिल अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। रत्न मंदिर में एक विशाल हॉल है, जहां राजसी कार्यक्रम और समारोह आयोजित किए जाते थे।
इस हॉल की छत ऊंची और गुंबददार है। अनुभाग 6, विचित्र मंदिर, तीसरी मंजिल। हवा महल की तीसरी मंजिल को विचित्र मंदिर कहा जाता है। इस मंजिल का नाम विचित्र मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की आर्किटेक्चर और सजावट यूनिक और आकर्षक है। विचित्र मंदिर में छोटे छोटे कमरे हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। इन कमरों की दीवारों पर सुंदर चित्रकारी की गई है जो राजस्थानी संस्कृति और परंपराओं को दर्शाती है। सेक्शन 7, प्रकाश मंदिर, चौथी मंजिल। हवा महल की चौथी मंजिल प्रकाश मंदिर कहलाती है। इस मंजिल का नाम प्रकाश मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ खिड़कियों की संख्या ज्यादा होने के कारण बहुत सारा सूर्य का प्रकाश आता है। प्रकाश मंदिर में एक खुला आंगन है जहां से शहर का सुंदर नजारा दिखाई देता है। यहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा देखना बेहद खूबसूरत होता है। सेक्शन 8, हवा मंदिर, पांचवी मंजिल। हवा महल की सबसे ऊपरी मंजिल को हवा मंदिर कहा जाता है। इस मंजिल का नाम हवा मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि यहां से ठंडी हवा का आवागमन होता रहता है। यह मंजिल अपनी शांत और शीतलता के लिए फेमस है। हवा मंदिर में एक छोटा सा मंदिर है जहां भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित है। यहां से महिलाएं धार्मिक अनुष्ठान भी कर सकती थीं।